ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी वो क्या होता है और कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो कि बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी ये एक डायग्नोस्टिक होता है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट यूज टू एग्जामिन द बोन मैरो। बोन मैरो को एग्जामिन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी का प्रोसीजर। ठीक है, तो बोन मैरो क्या होता है, जो कि हम लोग ब्लड के चैप्टर में पढ़े थे कि ब्लड कहाँ से प्रोडक्शन होता है, बोन मैरो। जो कि बोन मैरो एक प्रोडक्शन, ब्लड प्रोडक्शन का एक फैक्ट्री होता है, जो कि एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यूज इनसाइड बोन्स। एक बोन के अंदर क्या होता है, एक बोन मैरो होता है जहां से हमारा ब्लड प्रोडक्शन होता है। एंड बोन मैरो कितना टाइप होता है, दो टाइप का होता है, एक तुम्हारा रेड बोन मैरो और एक क्या होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो से क्या होता है, ब्लड प्रोडक्शन होता है। एंड येलो बोन मैरो से क्या होता है, हमारा फैट जो लिपिड वो स्टोर होके रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोन मैरो क्या हो गया, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यूज जो कि हमारा ब्लड सेल प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। एंड बोन के अंदर वो प्रेजेंट रहता है। एंड दे आर ऑफन डन टुगेदर, ये दोनों को हम लोग एक साथ में करते हैं तो इवेलुएट ब्लड डिसऑर्डर। क्योंकि ब्लड में कोई डिजीज कंडीशन हुआ है तो बोन मैरो से हमको पता चल जाएगा। कैंसर एंड इन्फेक्शन, ये कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बोन मैरो को स्टडी करते हैं। एंड बोन मैरो स्टडी में बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी दोनों आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखिए बोन मैरो एस्पिरेशन क्या होता है। एस्पिरेशन एक प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब बोन से हम लोग क्या करते हैं, बोन मैरो को एस्पिरेट करके लाते हैं। किसको हम लोग एस्पिरेट करेंगे, बोन मैरो को। तो एस्पिरेशन का वर्ड का मीनिंग हमेशा क्या होता है, बॉडी के अंदर से कोई फ्लूइड को हम लोग निकाल रहे हैं बाहर में, थ्रू द एस्पिरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन फ्लूइड। तो बोन मैरो एस्पिरेशन क्या हो गया, जो कि रिमूविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड बोन मैरो यूजिंग ए निडल। ठीक है, एक स्पेसिफिक निडल होता है, तो निडल यूज करके हम लोग जब बोन के अंदर से कोई लिक्विड हम लोग एस्पिरेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोन मैरो एस्पिरेशन। पर्पस क्यों करते हैं ना, एग्जामाइन इंडिविजुअल ब्लड सेल्स यूज फॉर द, जैसे कि ल्यूकेमिया हो गया, वन टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, एनीमिया, इन्फेक्शन। सैंपल टाइप क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। कॉमन साइट कौन कौन से साइट से हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं, पोस्टीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन, स्टर्नम एंड टिबिया, ये तीनों से ही हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। एंड बेसिकली कलेक्शन करते हैं हमारा पोस्टीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन से। ठीक है, तो प्रोसीजर कैसे हम लोग कलेक्शन करते हैं, देखो पहले स्किन इज क्लीन एंड लोकल एनेस्थेसिस गिवन, क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वो जो स्किन होता है बाहर का स्किन को हम लोग पहले क्या करते हैं, क्लीन करेंगे। देन लोकल एनेस्थेसिस उसको देंगे। देन हमारे पास एक एस्पिरेशन का निडल होता है जिसका गज होगा 16 to 18 गज। वो सोचो ना कितना मोटा सा निडल होता है। वो निडल को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा साइट होता है वो साइट में हम लोग उसको इंसर्ट करेंगे इनटू द बोन मैरो कैविटी। देन हमको जितना ml का सैंपल चाहिए, लिक्विड मैरो इज एस्पिरेटेड यूजिंग अ सिरिंज। देन कलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको स्मीयर बनाते हैं, जैसे ब्लड स्मीयर हम लोग बनाते हैं। सेम एज हम क्या करेंगे, वहां पे हम लोग बोन मैरो देंगे, देन उसको हम लोग स्मीयर बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि टोंग से बनाना है, नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड रखते हैं, ऊपर में और एक स्लाइड का हेल्प में हम उसको स्प्रेड करेंगे। ठीक है, देन एग्जामिनेशन ऑफ एस्पिरेट, जो एस्पिरेशन करके हम लोग जो बोन मैरो को लाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक। तो ग्रॉसली क्या देखेंगे हम लोग, कलर एंड अमाउंट। कलर यहाँ पे क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होता है ना, ब्लड प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मल कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन। एंड उसका नॉर्मल अमाउंट कितना होगा, 0.2 to 0.5 ml। देन माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक जैसे कि उसका सेलुलरिटी हम लोग चेक करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स इन टिश्यू। माइलॉइड उसका, क्योंकि माइलॉइड सीरीज से आगे से प्रोडक्शन होता है ना, तो माइलॉइड सीरीज देखेंगे। देन मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स कितना प्रेजेंट है, एब्नॉर्मल सेल्स क्या होता है, एंड आयरन स्टोर। ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स करते हैं, फाइंडिंग करेंगे। ठीक है, देन ये सब करने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्या कंडीशन हुआ है। ठीक है, एंड ये कौन से लैब में होता है, हिस्टोलॉजी लैब, स्टडी ऑफ द टिश्यूज, हिस्टोलॉजी लैब में। तो हम जब हिस्टोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में, तब तुमको ये सारी चीज जो भी पैरामीटर्स होता है उसको तुमको प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, बस याद रखो कि एस्पिरेशन फ्लूइड को जब हिस्टोलॉजी लैब में जाते हैं तो क्या क्या टेस्ट करते हैं। एंड माइक्रोस्कोपी में वो जो हम लोग स्मीयर बनाएंगे, वो स्मीयर को लेकर हम लोग माइक्रोस्कोपी देखेंगे, जिसको हम लोग को स्ट्रेन करना पड़ेगा। एंड वो स्ट्रेन क्या होता है, ग्लेसमैन स्ट्रेन यूज कर सकते हैं। एंड राइट स्ट्रेन, प्रूसियन ब्लू स्ट्रेन फॉर आयरन,
जैसे कि वहाँ पे था ना आयरन को मेजर करते हैं, तो आयरन को मेजर करना है तो उस टाइम हम लोग क्या यूज करेंगे, स्पेशल स्टैंड। वो स्पेशल स्टैंड क्या होता है हमारा, प्रुशियन ब्लू। बाकी नॉर्मल जो कॉमनली यूज करते हैं लेसमैन एंड लाइट स्टैंड, ठीक है। लेकिन इसका एडवांटेजेस क्या होता है, बोन मैरो एस्पिरेशन का एडवांटेजेस क्या है, रैपिड डायग्नोसिस, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। गुड सेलुलर डिटेल्स, सेल्स भी हमको प्रॉपरली मिल जाएगा। यूजफुल फॉर द साइटोलॉजी, सेल स्टडी करने में भी हेल्प होता है। लिमिटेशन, कैन नॉट एसेस मैरो आर्किटेक्चर प्रॉपरली, बोन मैरो का आर्किटेक्चर हम लोग प्रॉपरली इसमें नहीं देख सकते, लेकिन बायोप्सी में हम लोग देख सकते हैं। एंड ड्राई टैप में अकर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बोन मैरो एस्पिरेशन। देन तुम्हारा बोन मैरो बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है ना, रिमूव्स स्मॉल सॉलिड कोर ऑफ मैरो टिश्यूज। बोन मैरो से सॉलिड टिश्यूज जब हम उसको रिमूव करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो बायोप्सी। पर्पस क्यों करेंगे ना, बोन मैरो का आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर, सेलुलरिटी को चेक करने के लिए, डिटेक्टिंग कैंसर, फाइब्रोसिस एंड मैरो इनफिल्ट्रेशन। सैंपल क्या रहेगा, यहाँ पे सॉलिड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई स्मीयर हम लोग नहीं बनाएंगे। एंड साइट वही सेम रहेगा, तुम्हारा इलियक रेस्ट, देन स्टर्नम, देन हमारा टिबिया। प्रोसीजर देखो, लोकल एनेस्थेसिया इज एडमिनिस्ट्रेटेड। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लोकल एनेस्थेसिया देंगे। यहाँ पे जो स्पेशल निडल यूज करते हैं, वो निडल का नाम क्या होता है, ट्रिफाइन बायोप्सी निडल, ठीक है। ट्रिफाइन, यहाँ पे देखो पिक्चर देखो, ट्रिफाइन बायोप्सी निडल इज इंसर्टेड इनटू द बोन। जो हमारा साइट होता है वो साइट में इंसर्ट करेंगे। कोर टिश्यू सैंपल इज रिमूव्ड, ठीक है। जैसे हम लोग स्क्रू करते हैं ना, ऐसे स्क्रू टाइप का करके क्या करेंगे, उसको टिश्यूज को रिमूव करेंगे, जो कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर, थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होता है। देन जो टिश्यूज आएगा, ये जो होता है बोन मैरो टिश्यूज बायोप्सी, ठीक है। एंड इसको लेकर हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हम फॉर्मालिन में उसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद जितना जल्दी होगा लैब में भेज देते हैं। देन लैब में क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग और एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन में क्या होगा, ग्रॉस एग्जामिनेशन। तो ग्रॉस एग्जामिनेशन में उसका साइज, कलर, देन एडिक्वेसी, ये सारे चेक होगा। माइक्रोस्कोपिक में कैसे करते हैं, जब हम लोग हिस्टोलॉजी का प्रोसेसिंग पढ़ेंगे कि एक टिश्यू को हम लोग कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, उसका बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप होता है प्रोसेसिंग। वो प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली एक स्लाइड बनता है। वो स्लाइड को स्टेनिंग होता है, जो स्टेनिंग हमारा स्पेशल स्टेन होता है। स्टेन यूज करने के बाद माइक्रोस्कोपी में क्या क्या इवोल्यूट होगा, बोन मैरो का आर्किटेक्चर, सेलुलरिटी, फाइब्रोसिस, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेशन एंड ग्रैनुलोमास, ये सारे का फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर देते हैं। या इसका प्रोसीजर सिर्फ हम लोग करेंगे, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होगा। एंड बायोप्सी एंड एस्पिरेशन का कलेक्शन प्रोसीजर भी पैथोलॉजिस्ट ही करेंगे, ठीक है। बाकी हम उनको असिस्ट करेंगे बस। यहाँ पे क्या क्या स्टेन यूज करते हैं देखो, एच स्टेन, रेटिकुलिन। एच स्टेन होता है हमारा हिस्टोलॉजी का कॉमन स्टेन। रेटिकुलिन, देन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री व्हेन रिक्वायर्ड। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री क्या होता है ना, हमारा हिस्टोलॉजी जो टिश्यूज आता है ना, वो टिश्यूज का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईएचसी। जब डॉक्टर उसको सजेस्ट करेंगे या बोलेंगे तभी हम लोग करते हैं, नहीं तो नॉर्मल एस्पिरेशन एंड जो बायोप्सी का जो स्टेप बाय स्टेप होता है हिस्टोलॉजी का, वही करते हैं। तो इसका एडवांटेजेस क्या हो गया, सोज मैरो स्ट्रक्चर्स क्लियरली, डिटेक्ट फाइब्रोसिस एंड इन्फिल्ट्रेशन। लिमिटेशन देखो, मोर पेनफुल देन द एस्पिरेशन। एस्पिरेशन बहुत इजी एंड छोटा प्रोसीजर होता है, लेकिन बायोप्सी का प्रोसीजर बहुत पेनफुल होता है। टेक्स ए लॉन्गर फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है। एंड जो भी पेशेंट का हुए, वो पेशेंट कुछ टाइम के लिए कुछ चल भी नहीं सकता है, कि अच्छे से बैठ भी नहीं सकते है, ठीक है, उसको बहुत टाइम लगता है। तो वाई इट इज डन, क्यों हम लोग करते हैं, डॉक्टर्स में रिकमेंडेड इट टू, जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेट ऑन एक्सप्लेन एनीमिया, ब्लड कैंसर ना, और एबनॉर्मल ब्लड काउंट आ रहा है, डायग्नोसिस ब्लड कैंसर, मॉनिटर ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स, डिटेक्ट इन्फेक्शन और स्टोरेज स्टेजेस, ये सब जानने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी। रिस्क एंड आफ्टर केयर, तो माइल्ड पेन हो सकता है, सोरनेस भी किसी किसी का हो सकता है, वो साइड में इन्फेक्शन हो जाता है। देन स्मॉल रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और इन्फेक्शन। पेशेंट आर यूजुअली एडवाइज टू, पेशेंट को हम लोग क्या एडवाइस देंगे, कीप द एरिया क्लीन एंड ड्राई, वो एरिया को हमेशा क्लीन एंड ड्राई रखेंगे। अवॉइड स्टर्नस एक्टिविटी फॉर द 24 to 48 आवर्स, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे जिसमें वहां पे प्रेशर आएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो हो गया तुम्हारा बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी को लेके। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।